नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे रीड मेंस का एक और टॉपिक एसएमसी और एसडीएमसी, है ना, यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति। तो देखते हैं हम। देखो, मैनेजमेंट अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये मैनेजमेंट। यह शब्द अंग्रेजी के 3 शब्दों से मिलकर बनता है ना, जैसे कि मैनेज, मैन, टी मतलब टेक्टफुली, है ना। अब देखो इसका अर्थ विस्तार में देखते हैं हम। प्रबंधन शब्द का अर्थ पूर्व में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का सामूहिक प्रयास प्रबंधन कहलाता है ना। आगे देखो, सामूहिक प्रयास, है ना। सामूहिक प्रयास क्या है? क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सामूहिक प्रयास में आता है ना। आगे देखो, परिभाषाएं। कुंटज ने क्या परिभाषा दी है प्रबंधन की? किसी समूह से कार्य कराने की कला, है ना, ये प्रबंधन की परिभाषा है। पीटर ड्रेगर ने क्या दी है परिभाषा? आधुनिक प्रबंधन के जनक व गुरु, एमबीओ यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, है ना, ये पीटर की परिभाषा है। आगे देखो, एफ डब्ल्यू टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक व पिता, व्यवस्थित क्रमबद्ध है, यानी कि एफ डब्ल्यू को, है ना, एफ डब्ल्यू टेलर, है ना, उसको बोलते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक बोलते हैं या पिता भी बोलते हैं। इन्होंने व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीका बताया है प्रबंधन का। हेनरी फ्योल, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये फर्स्ट ग्रेड में एक बार प्रश्न आया था हेनरी फ्योल का। प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का जनक, प्रबंधन के तत्व व कार्य, जैसे कि पी पी डब्लो ट्रिपल सी, है ना, पी ओ ट्रिपल सी, ठीक है, हेनरी फ्यूल का ये सूत्र है। देखो इसका विस्तार देखो आप। पी मतलब तो का प्लानिंग यानी कि नियोजित करना, और मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, सी मतलब कमांड यानी कि निर्देश, सी मतलब कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, और एक और सी का मतलब है कंट्रोलर मतलब नियंत्रण, है ना। तो ये फुल फॉर्म किसका है? पी ओ ट्रिपल सी का, जो कि हेनरी फील्ड द्वारा दिया गया है ना, ध्यान रखना। आगे देखते हैं अगला, लूथर गुलिक। ये भी एक बार पूछा हुआ है रीड मेंस में, लूथर गुलिक। इसका क्या है? पोस्ट कॉर्ब यानी कि POSDCORB। पी पी का मतलब है यहाँ पे प्लान यानी कि नियोजन, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, एस मतलब स्टाफिंग यानी कि नियुक्ति करना, डी मतलब डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन, सी ओ यानी कि समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, आर मतलब रिपोर्टिंग यानी कि आलेखन या प्रतिवेदन, डी मतलब बजटिंग यानी कि बजट बनाना। ये लूथर गुलिक का सूत्र है ना। अब इसे याद करना इनको। आगे देखो, प्रबंधन की विशेषताएं। प्रबंधन की विशेषताएं। प्रबंधन एक पेशा है, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक मानवीय प्रक्रिया है ना। ये प्रबंधन की विशेषताएं हैं। और देखो, प्रबंधन एक अमूर्त प्रक्रिया है, प्रबंधन एक उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है, प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक कला एवं विज्ञान दोनों है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि सभी जगह चलती है प्रबंधन, है ना। आगे देखो, कला का अर्थ। कला का अर्थ प्राप्त ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग, कला योग्यता कौशल कार्य करने का तरीका, ये कला का अर्थ होता है। विज्ञान का अर्थ क्या है? क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से कार्य करना, ये विज्ञान का अर्थ होता है। मतलब कि ये प्रबंधन में विज्ञान का अर्थ है ना। प्रबंधन का सार यानी कि समन्वय, कोऑर्डिनेशन, नहीं कि चलो प्रबंधन का सार इसमें है ना, ध्यान रखना। प्रबंधन का नाड़ी तंत्र या हाईवे या राजमार्ग किसे कहते हैं? संप्रेषण किसे कहते हैं? संप्रेषण की बोली चाली को कहते हैं, है ना। नाड़ी तंत्र, प्रबंधन का नाड़ी तंत्र। प्रबंधन का भविष्य किसे कहते हैं? तो निर्णय प्रक्रिया को कहते हैं। प्रबंधन की आत्मा किसे कहते हैं? तो अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन। तो संगठन का मस्तिष्क किसे कहते हैं? प्रबंधन को, नहीं मैनेजमेंट को, है ना। तो आप ये याद करना, पूछते हैं। अब देखो, स्कूल में आ रहा है विद्यालय प्रबंधन समिति, है ना, यानी कि मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का सामूहिक प्रयास विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करना ही विद्यालय प्रबंधन है ना। देखो, विद्यालय प्रबंधन के तत्व व संसाधन। भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन में भवन आएगा, पुस्तकालय आएगा, कंप्यूटर लैब आएगी, प्रयोगशाला आएगा और मैदान आएगा। इसका सम प्रबंधन हो गया। अब मानवीय संसाधन के तत्व के प्रबंधन, है ना। संस्था प्रदान, शिक्षक,
अधीनस्थ कार्मिक, शिक्षार्थी, अभिभावक, समाज। वित्तीय संसाधन में क्या आएगा अपने? धन आएगा। क्या आएगा? धन आएगा। तो आप नोट कर लीजिएगा ये। देखो, उपरोक्त तीनों संसाधनों का विद्यालय में प्रबंधन करने के लिए दो प्रकार की समितियां बनाई गई हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय विकास समिति। देखो, विद्यालय प्रबंधन समिति जो 1 से 8 तक के कक्षाओं के लिए होती है, 1 से 8 तक के बच्चों के लिए होती है ना, जीपीएस, यूपीएस इनमें होती है ना, राजकीय प्राथमिक विद्यालय और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति ये होती है 1 से 12 तक, या 9वीं से 12 तक होती है, सॉरी, है ना। ये अपने एसडीएमसी होती है ना, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति। ये अपने उच्च माध्यमिक स्कूल के अंदर होती है ना। देखो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए कौन सी समिति का प्रावधान किया गया है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आ गया यहाँ पे, है ना। तो कौन सी है इसमें से? एसएमसी और एसडीएमसी वहां दोनों होती हैं, ठीक है। तो इसमें सी आंसर सही होगा अपने, है ना। आगे देखो, विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। आरटी एक्ट 2009 की धारा 21 के अंतर्गत एसएमसी का प्रावधान किया गया है। आरटी एक्ट है ना अपने, आरटी की धारा 21 के अंतर्गत एसएमसी का प्रावधान किया गया है। राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के भाग 2 तथा नियम 3 व 4 में गठन की प्रक्रिया बताई गई है। राजस्थान की नियमावली भी है आरटी 2011 राजस्थान वाला, उसके अंदर कौन सा नियम है? 3 और 4 नियम है जो कि एसएमसी के से संबंधित है ना। आगे देखो, एसएमसी की आवश्यकता, एसएमसी की आवश्यकता यानी कि नीड, जन सहयोग प्राप्त करने के लिए एसएमसी की आवश्यकता होती है, विकेंद्रीकरण करने के लिए एसएमसी की आवश्यकता होती है ना। फिर देखो एसएमसी के उद्देश्य, एसएमसी के उद्देश्य, विद्यालय की विकास योजना बनाना, ये एसएमसी का उद्देश्य होता है। मतलब विद्यालय में कैसे सुचारू रूप से संचालन करना है, ये एसएमसी तय करती है ना। एसएमसी में 16 सदस्य होते हैं, ये याद रखना अपना, 16 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और एक सचिव होता है, ये भी आप ध्यान रखना, है ना। 8 महिला होना अनिवार्य है उसके अंदर, मतलब 50% महिला होना अनिवार्य है। देखेंगे हम आगे पढ़ेंगे। देखो, विद्यालय विकास योजना, आरटी एक्ट 2009 की धारा 22 के अनुसार विद्यालय की विकास योजना बनाई जाती है। विद्यालय के लिए संसाधन जुटाना, ये भी एसएमसी का कार्य होता है। विद्यालय के कार्यों की मॉनिटरिंग करना, ये भी एसएमसी का उद्देश्य होता है। एमडीएम यानी कि मिड डे मील का संचालन करना, ये भी एसएमसी का उद्देश्य होता है। एमडीएम यानी कि वहाँ पे कितना क्या पोषण बन रहा है, क्या उसकी व्यवस्था है ना। विद्यालय के कार्यों की भी कौन पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब एसएमसी का दायित्व होता है ना। आगे देखो, प्रतिवर्ष यूडाइस बढ़ना, प्रतिवर्ष यूडाइस बढ़ना, ये वैसे तो टीचर लोग पढ़ते हैं यूडाइस बढ़ना, है ना। नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना, कि नामांकन बढ़ रहा है, क्या ठहराव है, ड्रॉप आउट तो नहीं है, ये सब एसएमसी तय करती है ना। एसएमसी के सदस्य तय करते हैं। एसएमसी की संरचना देखो, एसएमसी की संरचना, एसएमसी की 2 संरचना होती है, एक तो सदन सभा होती है, एक कार्यकारिणी समिति होती है, यानी कि उसे निष्पादन समिति भी बोलते हैं। देखो, सदन सभा सदस्य, सदस्य इसमें कौन होंगे? अभिभावक व संरक्षक होंगे, है ना। शिक्षक, प्रबोधक, प्रे टीचर उसके ये हो गए स्कूल से संबंधित। पंचायत राज के प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे, जैसे कि जिला प्रमुख, जिला परिषद का सदस्य होगा, प्रधान पंचायत समिति का सदस्य होगा, सरपंच, वार्ड पंच होगा, है ना। कार्यकारिणी समिति में मनोनीत व निर्वाचित सदस्य होते हैं, है ना। अब देखो, सदस्य की सदस्य समिति समाप्ति, सॉरी, सदस्य की सदस्य समाप्ति, मृत्यु होने पर, वो उससे मृत्यु हो जाए तो वो एसएमसी से ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा, या त्याग पत्र देने पर, यानी कि वो कह दे कि मैं एसएमसी में नहीं रहना चाहता हूँ, है ना। पंचायत के जनप्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त हो जाए, है ना। कोई पंचायत में किसी के वार्ड पंच है, वो 5 साल होने के बाद में ऑटोमेटिक वो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, है ना। देखो, बालक का कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने पर या बालक का टीसी लेने पर अभिभावक संरक्षक सदस्य नहीं होगा। जैसे कि कोई बालक 8वीं पास कर ली उसने और उसका पिताजी एसएमसी के सदस्य हैं, तो उसने जैसे 8वीं पास किया वो दूसरी उसमें चलेगा ना, तो ऑटोमेटिक उसके पिताजी उस समिति सदस्य नहीं रहेंगे, है ना। सदन सभा की बैठक, 3 माह में एक बार बैठक होगी। जुलाई से मार्च तक 3 बैठक अनिवार्य है ना। 4 दिन पूर्व बैठक की सूचना दी जाएगी, अति आवश्यक होने पर 2 दिन पूर्व दी जाएगी। गणपूर्ति के लिए 25% या 1/4 सदस्य होना आवश्यक है ना। गणपूर्ति मतलब क्वारम के अंदर, है ना।
गणपूर्ति के अभाव में बैठक नहीं होगी और अगली बैठक 7 दिन के बाद होगी। मतलब 25% अगर नहीं आए उसके अंदर तो अगली बैठक नहीं होगी और 7 दिन बाद में फिर से बैठक करनी होगी, है ना। कार्य क्या है देखो सदन सभा के, सदन सभा पढ़ रहे हैं अपन, है ना। कार्यकारिणी का गठन करना, आय व्यय की समीक्षा करना, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन करना, विद्यालय हित में निर्णय लेना, ये सदन सभा का काम होता है। आगे देखो कार्यकारिणी समिति, आरटी एक्ट 2009 की धारा 21 के अनुसार कार्यकारिणी के 15 सदस्य होंगे। राजस्थान में 21 जून 2016 को इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी गई, यानी कि अभी वर्तमान में एसएमसी सदस्य कितने बेटा 16 हैं, है ना, जिसमें से 8 तो महिला होनी ही चाहिए, यानी 50% महिला होनी चाहिए, है ना, ध्यान रखना। आगे देखो कार्यकारिणी के सदस्य 16 होते हैं, जिसमें 50% महिला होनी चाहिए, यानी कि 8 महिलाएं होनी चाहिए। 75% अभिभावक संरक्षक सदस्य होने चाहिए, यानी कि 12 सदस्य तो ये होने ही चाहिए, है ना। कुल मिला के 4 सदस्य के प्रकार कैसे होंगे देखो, पदेन सदस्य 2 होंगे इसके अंदर, जो एक तो वार्ड बेंच होगा और एक संस्था प्रधान होगा। निर्वाचित सदस्य टोटल 12 निर्वाचित होंगे, जिसमें से एक अध्यापक, महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। अभिभावक होंगे इसके अंदर, है ना, 11, जिसमें से 6 महिला होना अनिवार्य है। मनोनीत सदस्य यानी कि 2 होंगे, इसमें विधानसभा सदस्य एमएलए द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। शिक्षाविद विद्यार्थी को भी कर सकता है या अभिभावक व संरक्षक को भी कर सकता है ना। आगे देखो कार्यकारिणी सदस्यों की समाप्ति। अब पहले हमने देखा था साधारण समिति की समाप्ति, अब हम देखिए कार्यकारिणी सदस्यों की समाप्ति कैसे होती है। कानूनों द्वारा दंडित लेना, अगर कानून द्वारा उसे किसी भी प्रकार की कोई दंड या सजा दी जाएगी तो वह कार्यकारिणी सदस्य नहीं रहेगा। भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर भी वह कार्यकारिणी सदस्यों की समाप्ति कर दी जाएगी। बालक का टीसी लेने पर या कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने पर भी ये समाप्त कर दी जाएगी कार्यकारिणी सदस्यों की सदस्यता। 3 क्रमशः बैठकों में अनुपस्थित होने पर भी उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, तो ये आप याद रखना। आगे देखो कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है 2 वर्ष, यानी कि कार्यकारिणी सभा का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक माह की अमावस्या को होगी, अगर अमावस्या को अवकाश है तो अगले दिन बैठक ली जाएगी। और उसकी गणपूर्ति कितनी होती है कार्यकारिणी की 33% होनी ही चाहिए, यानी कि 1/3 सदस्य होने चाहिए, अर्थात 6 सदस्य उपस्थित होने चाहिए 16 में से, है ना। आगे देखो विद्यालय के दिन कार्य, कार्य क्या है इसके, विद्यालय के दिन प्रतिदिन कार्यों को संपादित करना, विद्यालय में कैसे क्या पढ़ाई चल रही है, कैसे क्या एमडीएम चल रहा है, कैसे क्या पढ़ाई हो रही है, कैसे क्या व्यवस्था है, ये सब कार्यकारिणी सभा ही देखती है ना, ध्यान रखना। एसएमसी के पदाधिकारी, एसएमसी के पदाधिकारी कौन कौन होंगे, एक तो होगा अध्यक्ष, कौन होगा अध्यक्ष, क्योंकि निर्वाचित अभिभावकों में से कोई एक होगा, है ना। कार्य क्या होगा उसका, तो एसएमसी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, बराबर मत आने पर निर्णायक मत देगा, कौन देगा अध्यक्ष, है ना, जब मीटिंग होगी तब, है ना। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का क्या काम होगा, तो कार्यकारिणी के निर्वाचित अभिभावकों में से कोई एक काम, है ना, मतलब कोई एक होगा, सॉरी, कार्य क्या होगा इसका, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य ये करेगा उपाध्यक्ष, है ना। देखो इनको कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है ना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, है ना, ध्यान रखना आप, है ना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित नहीं होने पर वरिष्ठतम निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा, है ना। आगे देखो सचिव, सचिव तो स्कूल का ही कोई अध्यापक होगा, है ना, संस्था प्रधान सचिव होता है वैसे, है ना, एचएम या प्राचार्य, है ना, सचिव। ये क्या करेगा, तो कार्य बैठकों का एजेंडा तैयार करेगा कि बैठक में क्या क्या बिंदु हैं, है ना, आय व्यय का लेखा जोखा रखेगा, एसएमसी को बताएगा कि हमने इसमें पैसे खर्च किए, इसमें पैसे नहीं किए, है ना, ऐसे बताएगा। एसएमसी का रिकॉर्ड संधारित करेगा, मतलब अब तक जो भी बैठकें हुई हैं उनमें क्या क्या निर्णय लिया गया, तो एसएमसी का रिकॉर्ड संधारित करेगा और बैठक बुलाएगा, है ना। तो ये सचिव का काम होता है ना। निर्णय प्रक्रिया, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, है ना, और बहुमत से निर्णय लेना, ये निर्णय प्रक्रिया होती है ना। जिस क्वेश्चन मार्क पर ज्यादा सबसे ज्यादा बहुमत होंगे तो वही पारित हो जाएगा वहां पे, है ना। आगे देखो एसएमसी का बैंक खाता, सहकारी या राज्य के बैंकों में, है ना, इस बैंक खाते में लेन देन का कार्य अध्यक्ष व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जाता है चेक के माध्यम से। तो जो आप एसएमसी के अध्यक्ष बनाओगे ना,
तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा और बैंक में आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि हमारे अध्यक्ष अभी ये बन चुके हैं, और आप बैंक में जो एसएमसी का जो खाता चलेगा ना, उसमें आप अध्यक्ष का नाम ये जोड़ दीजिए। जब भी आपको वहाँ बैंक से कोई पैसा उठाना पड़ेगा ना, तब आपको सचिव के साइन भी चाहिए, यानी कि संस्था प्रधान के साइन भी चाहिए और अध्यक्ष की साइन भी चाहिए, तभी आपको पैसा दिया जाएगा, बाकी नहीं दिया जाएगा, है ना। तो एसएमसी का बैंक का खाता, ठीक है। आगे देखो, एसएमसी के कार्य हैं। एसएमसी के क्या कार्य हैं? तो स्कूल में कार्यों की मॉनिटरिंग करना, स्कूल में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, विद्यालय के विकास बनाना, 3 वर्षीय योजना, है ना। ये 3 वर्ष में हम क्या-क्या करेंगे, क्या-क्या नहीं करेंगे ये। एमडीएम का संचालन करना, कि मिड डे मील का संचालन करना, मतलब कैसा पोषण कैसे बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है, अच्छा या बुरा, है ना, जो भी है। विद्यालय के लिए संसाधन जुटाना, कि विद्यालय में कोई पेयजल की व्यवस्था हो गई, कोई भवन की व्यवस्था हो गई, खेल मैदान की व्यवस्था हो गई, तो ये एसएमसी का कार्य है ना। फर्नीचर, शौचालय इनका आदि से सुचारू रूप संचालन करना, है ना। आगे देखो, आरटी एक्ट 2009 का प्रचार प्रसार करना। फिर आरटी एक्ट 2009 में जो भी लिखा हुआ है, मतलब कि बच्चों से संबंधित या अध्यापक से संबंधित, उनका प्रचार प्रसार करना। समग्र शिक्षा अभियान की गतिविधियों का संचालन करना। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो भी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, उनका संचालन भी एसएमसी के कार्य में जुड़ जाएगा, है ना। आगे देखो, स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति, यानी कि एसडीएमसी, जो कि 9वीं से 12वीं तक होती है ना। कक्षा 9 से ये 12वीं तक होती है ना बेटा। देखो, परिचय। 22 अप्रैल 1999 में माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों के अंतर्गत विकास शुल्क एवं प्रबंधन के लिए एसडीएमसी का गठन किया गया। वर्तमान में एसडीएमसी, यानी कि राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में कार्य करती है। कक्षा 9 से ये 12 तक होती है एसडीएमसी, है ना। अब कोई विद्यालय 1 से 12 तक है ना, तो वहाँ पे एसएमसी भी होगी और वहाँ पे एसडीएमसी भी होगी, ये बात आप याद रखना, है ना। देखो आगे, कार्यकारिणी समिति, स्कूल के दिन प्रतिदिन के कार्य करने वाली समिति होती है ये, है ना। इसमें सदस्य 17 सदस्य होते हैं। प्रारंभ में 17 सदस्य थे, मतलब कि फिर बाद में जोड़ तोड़ करने लग गए, है ना। प्रारंभ में 17 सदस्य थे। 2016 में संख्या 23, है ना। वर्तमान में भी 23 ही है ना। सचिव कौन है इसका? तो सचिव वरिष्ठतम वाक्यता या, है ना, वरिष्ठतम अध्यापक भी हो सकता है। अध्यक्ष कौन होता है इसका? प्राचार्य होता है ना। 50% महिला सदस्य इसके अंदर होनी चाहिए। एक सदस्य ऐसा भी हो जो एसएमसी व एसडीएमसी दोनों का सदस्य हो, है ना। ऐसा होना चाहिए इसके अंदर। एसडीएमसी के क्या कार्य हैं? एसडीएमसी की स्कूल की विकास योजना का बनाना, वही जो एसएमसी के कार्य हैं। वित्तीय कार्य करना तथा आय व्यय का रिकॉर्ड रखना। एसडीएमसी बैठकों का आयोजन करना व प्रत्येक माह की अमावस्या को बैठक लेना। 2 सप्ताह पूर्व सूचना दी जाती है इसके अंदर। उसमें तो 7 दिन पहले दी जाएगी एसएमसी में, और एसडीएमसी में 2 सप्ताह पूर्व दी जाएगी। गण पूर्ति 50% होनी चाहिए। एसएमसी में करीन सभा में तो 33% होनी चाहिए और सदन सभा के अंदर 25% होनी चाहिए, है ना। तो गण पूर्ति इसके अंदर एसडीएमसी में 50% होनी अनिवार्य है ना। एसडीएमसी की उप समितियां, है ना। इसकी 2 उप समितियां होती हैं, भवन उप समिति और शैक्षिक उप समिति। भवन उप समिति में 6 सदस्य होते हैं और शैक्षिक उप समिति में 8 सदस्य होते हैं, है ना। आगे देखो, भवन उप समिति का कार्य क्या है? भवन से संबंधित मरम्मत का कार्य होना चाहिए, है ना। ये समस्त कार्य जो भी है जो, और शैक्षिक समिति में भी समस्त शैक्षणिक कार्य, है ना, कि क्या किसी से क्या पढ़ाई चल रही है, ये कार्य शैक्षिक समिति का होता है, जिसमें 8 सदस्य होते हैं। देखो, शिक्षक अभिभावक संघ, यानी कि पीटीए, है ना। स्कूलों में अभिभावकों को जोड़ने के लिए पीटीए का गठन किया गया है, जिसकी वर्ष में 3 बैठक मिनिमम आयोजित की जाती है ना, पीटीए की, है ना। आगे देखो, इस बैठक में बालकों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराया जाता है, मतलब कुल मिला के पीटीएम मीटिंग, है ना। अभी आजकल पीटीएम कर दिया गया है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, है ना, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, ये थी हमारे, हमने देखा आज विद्यालय प्रबंधन समिति और एसडीएमसी। हमने देखा कि एसएमसी में कितने सदस्य होते हैं बेटा? 16, और एसडीएमसी में 23 सदस्य होते हैं, है ना। तो अब ये ध्यान रखना आप, है ना। एसएमसी जो कि 1 से 8 तक होती है, एसडीएमसी 9 से 12 तक होती हैं, तो ये अब ये याद रखना आप। ठीक है, ये थी आपकी रीड मेंस का एक टॉपिक, जो आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाएगा और सेकंड ग्रेड में पूछा जाएगा, है ना। तो ये आपकी विद्यालय प्रबंधन समिति थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।